फ्री वोकेशनल ट्रेनिंग इन फिनलैंड। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं इस वीडियो के अंदर। तो आपको टॉपिक हमारा पता चल गया होगा कि फ्री वोकेशनल ट्रेनिंग इन फिनलैंड। तो ऐसा है कि फिनलैंड में बहुत सारे बच्चे हायर स्टडीज़ के लिए जाते हैं और इवन वहां जाने के बाद वो अपने प्रोग्राम को चेंज करने की कोशिश करते हैं जो ऑलरेडी वहाँ पर हैं। इवन यहाँ से भी आप इन वोकेशनल प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो वोकेशनल प्रोग्राम है वहाँ के जो प्राइवेट वोकेशनल पब्लिक गवर्नमेंट वोकेशनल सेंटर है वो चलाते हैं, जो कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं। इनमें एडमिशन लेना काफ़ी कॉम्पिटिटिव है। ऐसा नहीं है कि मैंने ये बोल दिया तो इजीली एडमिशन मिल जाएगा। आपको मिल सकता है एडमिशन। जो इंस्ट्रक्शंस मैं आपको कहता हूँ उसको आप सीरियसली फॉलो करते हैं। लोगों को बाहर जाने का बहुत क्रेज़ है कि मैं बाहर पहुँच जाऊँ, बट उनको ये नहीं मालूम कि मैंने बाहर जाकर करना क्या है। उनको सिर्फ ये है कि वो चला गया तो मैं पीछे क्यों रह गया। उसने जाकर वहाँ पर अपनी सेल्फी डाल दी है, वहाँ पर अच्छी अच्छी सीनरी के साथ, अच्छी अच्छी गाड़ियों के साथ, अच्छे अच्छे होटलों के साथ। तो मैं पता नहीं वहाँ पर स्वर्ग है, मैं वहाँ पर पहुँचूँ किसी हुक एंड क्रुक से। और स्टूडेंट को, पेरेंट्स को सच बताने की हम कोशिश भी करते हैं कि वहाँ की लाइफ फॉरेन की बहुत टफ है, बट दे आर नॉट बॉदर्ड। दे आर थिंकिंग कि बच्चे को फॉरेन में भेज दिया कि समझो बच्चा सक्सेस हो गया। बच्चा भी सुन लें और उनके पेरेंट्स भी सुन लें। अगर आपने बच्चे को फॉरेन कंट्री में भेजना है, आपके पास सफिशेंट फंड होने चाहिए एटलीस्ट 2 साल तक के बच्चे को खाने पीने और फीसें देने के लिए। अगर नहीं है तो बाहर भेजने का कोई फ़ायदा नहीं है। बच्चा भी रुल जाएगा तो आप भी पैसे देते देते थक जाएंगे। ये सीरियस लेकर चलना है। अगर इसको सीरियस लेकर नहीं चलेंगे तो ऐसा है कि 100 में से सिर्फ 10-15 बच्चे ही सक्सेस होते हैं धक्के खाकर। मैंने पिछली वीडियोस में ही बताया है कि अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं, किसी अच्छी कंट्री से अच्छी एजुकेशन करते हैं, तो आपके लिए पूरा वर्ल्ड ओपन हो सकता है। बट आपका क्या है कि मैं पहले वहाँ पहुँचूँ, पहुँचने के बाद मैं देखूँगा क्या करना है। जब मैंने देखूँ क्या करना है तो उसके बाद फिर फीसें यूनिवर्सिटीज़ की स्टार्ट हो जाती है कि हमें अगले सेमेस्टर की फ़ीस दें। वो होती नहीं है। फिर हम क्या करते हैं, इलीगल एक्टिविटीज़ स्टार्ट कर देते हैं, यूनिवर्सिटी से छुट्टी लेते हैं, या वहाँ से जो केला उनका डिपार्टमेंट है उनसे सोशल सिक्योरिटी मीन्स अलाउंसेस लेने का क्लेम करते हैं, या वहाँ से अनदर कंट्री में घुस जाते हैं इलीगली विदाउट इन्फॉर्मिंग टू द यूनिवर्सिटी और अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारते हैं। तो इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ कि वहाँ पर वोकेशनल सेंटर्स हैं। वो वोकेशनल सेंटर इसीलिए खुले हैं, उन लोगों के लिए खुले हैं जो वहाँ पर अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, जिनके पास वहाँ पर रेजिडेंसी है। तो वो इन वोकेशनल सेंटर से अपना प्रोग्राम करने के बाद, जैसे जहाँ स्किल डेवलपमेंट है, स्किल के प्रोग्राम चलते हैं 2-2, 3-3, 1-1 महीने का, तो यहाँ पर फिर गारंटी जॉब उनको प्रोवाइड की जाती हैं जहाँ मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट है हमारी। इसी तरीके से वहाँ के वोकेशनल सेंटर्स हैं जो बच्चे को 1 साल से लेकर 3-3 साल के प्रोग्राम्स प्रोवाइड करते हैं। अगर उन प्रोग्राम्स को करते हैं तो उसके अंदर आपकी इंटर्नशिप भी इंक्लूड है। इंटर्नशिप के आपको पैसे मिलते हैं। दिस इज़ ए जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम है। तो इसमें आपको थ्योरेटिकल कम है, प्रैक्टिकल ज़्यादा है। प्रैक्टिकल के आपको चार्जेस भी मिलते हैं जब आपने वहाँ पे प्रैक्टिकली काम करना होता है, बट डिपेंड है कि कौन से ट्रेड में आप इन प्रोग्राम्स को कर रहे हैं। तो जो बच्चे ऑलरेडी इनसाइड फिनलैंड में हैं, जिनके पास फिनिश लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी है, चाहे A1 है चाहे A2 है, तो उनको दे विल गिव द टॉप प्रायोरिटी फॉर द एडमिशन। इसमें मैं सारे स्टेजेस बताऊँगा। फर्स्टली वो बच्चे मुझे कॉन्टैक्ट करें जो ऑलरेडी फिनलैंड में हैं, ठीक है। आइदर आपके पास फिनिश लैंग्वेज है या नहीं है, तो वो हमें कांटेक्ट करें। उनका हम इन फ्री प्रोग्राम्स में ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ की जो गवर्नमेंट है, जो वहाँ के जो वोकेशनल सेंटर्स हैं, दे आर गिविंग द टॉप प्रायोरिटीज़ टू इनसाइड फिनलैंड स्टूडेंट्स। तो उनको वो टॉप प्रायोरिटीज़ देते हैं। हाँ, आपके पास फिनिश लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी का कुछ सर्टिफिकेट है, आपने साथ में PT या IELTS किया हुआ है, तो आपको एडवांटेज है ज़्यादा, आपको एडमिशन मिलने के मैक्सिमम चांसेस है। अगर आपको उस ट्रेड से रिलेटेड एक्सपीरियंस भी है, जो ट्रेड आप करने के लिए जा रहे हैं, तो फिर मैक्सिमम टॉप प्रायोरिटी आपको दी जाएगी एडमिशन्स के लिए वहाँ की रिस्पेक्टिव वोकेशनल सेंटर्स में। तो बता दिया, जो ऑलरेडी इनसाइड में है तो वो इस प्रोग्राम को इनकैश कर सकते हैं। दूसरे कौन से हैं, जो ऑलरेडी यूरोपियन यूनियन, जो कि EU कंट्री के अंदर हैं, जिनके पास वैलिड रेजिडेंसी परमिट है, उन रिस्पेक्टिव किसी भी शेंगन कंट्री का, यूरोपियन कंट्रीज़ का, तो वो भी इन प्रोग्राम्स को अप्लाई कर सकते हैं। तो उनको भी दे विल गिव द मतलब सेकंड प्रायोरिटी। जो पहली प्रायोरिटी वाली, ये सेकंड प्रायोरिटी उनको दे सकते हैं जो ऑलरेडी इनसाइड है यूरोप के अंदर, वो भी इस प्रोग्राम को अप्लाई कर सकते हैं। बट उनके पास प्रॉपर रेजिडेंसी परमिट किसी भी टाइप का
उस रिस्पेक्टिव कंट्री का होना चाहिए, चाहे फैमिली रियूनियन, चाहे वर्क परमिट, चाहे स्टडी का, किसी भी टाइप का वैलिड रेजिडेंसी परमिट हो। और थर्ड कौन है? जो ऑलरेडी आउटसाइड फ्रॉम यूरोप है, वो भी इस प्रोग्राम को अप्लाई कर सकते हैं, बट उनको इतनी प्रायोरिटीज दे आर नॉट गिविंग। हम भी इसमें बच्चे यहाँ से डायरेक्टली इंडिया से भी भेजे हैं, वो बच्चे भेजे हैं जो टोटली क्रीम है, जिन्होंने ऑनलाइन कोई फिनिश लैंग्वेज की क्लासेस भी लगाई हुई थी, जिनको फिनिश लैंग्वेज भी आती थी, जिन्होंने डोलिंगो जहाँ कोई IELTS-PT किया हुआ था, तो उनको भी ये एडवांटेज मिल सकता है। तो नेक्स्ट चल, अगर आप इस फ्री वोकेशनल ट्रेनिंग में अपना लक आजमाना चाहते हैं, मैं ये लक कहूँगा क्योंकि कंपटीशन हार्ड है, फ्री है, तो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस पड़ती हैं, लेकिन एप्लीकेशंस को डालने वाला अगर प्रेजेंटेबल सिस्टम से डालता है, मे बी आपको एडमिशन मिल सकता है। हमने ऐसे कुछ स्टूडेंट्स के काम करवा कर दिए हैं। तो इसकी लिमिटेड सीट है, लिमिटेड टाइम है, तो जितनी जल्दी आप इनको अप्लाई करेंगे उतने आपको एडवांटेजेस मिलेंगे। क्राउन इमिग्रेशन फिनलैंड या फिनलैंड के अलावा भी बहुत सारे कंट्रीज में स्टूडेंट्स को हायर स्टडीज़ के लिए भेजता है। तो अगर आपके किसी भी फ्रेंड ने फिनलैंड या फिनलैंड के अलावा भी किसी कंट्री में जाना है, चाहे वो फ्री या इकोनॉमिकल स्टडी, उसको भी जब मेरी वीडियो जरूर शेयर करें। अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।